जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर श्री चरणार बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु आपण मानकु श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्रु अकिंचन पद्मनाभ प्रणाम ज्ञापन करुछि। भगवान श्री जगन्नाथ कालिया शांते पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति लीला महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर जेहेतु अनवसर समय आज रज आरंभ हो जाइछि। पहली रज विशेष भाव रे पहली रजरे चारिआड गोटे आनंदर वातावरण महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर श्रीक्षेत्र रे जेहेतु प्रभुंकर विविध प्रकार लीला ता मध्य संध्या समय पतित पावन बाना फरफर उड़ुची। महाप्रभु से दशावतार पट्टी देवता को दर्शन करने श्रीक्षेत्र को भक्त मानकर आगमन अच्छी। विशेष भाव में श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते भगवान कर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जो रीतिनीति लीला ये स्वतंत्र। भगवान को श्रीक्षेत्र दर्शन कले अनंत कोटि जन्मर पुण्य फल लाभ होता है। कारण जगन्नाथ महाप्रभु भगवान पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र रे मानवीय लीला करुछंती। भगवान कर लीला होची अनन्य लीला जो लीला को साधारण मनुष्य जानी पारे नाही। प्रभुंकर जेते सबु विधि विधान रही ता मध्यरे प्रभु कालिया शांते श्रीक्षेत्र जो लीला करते ये लीला होची लीला विधृत कलेवर देव मानव अगोचर। देवता एवं मानव पाई अगोचर लीला कहले अतुल्य बनाही। प्रभुंकर लीला होची अगोचर। सर्वदा भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महाप्रभुंकर अप्राकृत लीला जो अप्राकृत लीला को दर्शन कले पुण्य होता है। तेणु आज आम से रज संपर्क में आलोचना करवा। जेहेतु पहली रज चारिआड गोटे आनंदर वातावरण गण पर्व मध्य रज आपण माने देखिए चारिआडे गोटे आनंदर वातावरण। कारण रज पर्व जितेबाला आसे रज पर्वटी गोटे एभली पर्व जहाँकि मिथुन संक्रांति पूर्व पर को नहीं आम परंपरार रज पर्व पालन होता है। तेबे आमे से संपर्क रे आलोचना करने पूर्वर आग श्रीमद् भगवत गीतार श्लोक आवृत्ति करवा तापर आमे से रज संपर्क रे आलोचना करवा। जाऊ श्रीमद् भगवत गीता अष्टादश अध्याय 62 नंबर श्लोक। कारण 62 63 ये दुईटी श्लोक आम आज आवृत्ति करवा जहाँ मोक्ष संन्यास योग। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को ये गीतार शेष अध्याय जहाँ कि अष्टादश अध्याय एथिरे कहिसंती
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तेणु ए जोड़िए श्लोक रही जहाँकि इति मे ज्ञान विमाख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मयाम विमृशेत दशेशेन जत्थे छसी तथा कुरु। भगवान मुख निःसृत बाणी आमे जोड़िए श्लोक आवृत्ति करिबा जहाँकि अष्टादश अध्याय मुख्य संन्यास योगर ए दुईटी श्लोक जहाँकि भगवान कहते तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मयाम् विमृशेत देशेशेनं जत्थेच्छसि तथा कुरु। भगवान कहले हे भारत तुम्हें सर्वत भावे सही परमेश्वर को ही शरण जाओ, सही परमात्मा कृपारू तुम्हें परम शांति तथा सनातन परमधाम प्राप्त हेब। तेणु विशेष भाव रे भगवान यही कथा कहते जे इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मयाम विमृशेत दशेशेन जत्थेच्छसि तथा कुरु। एपरि भाव रे गोपनीय ठारू मध्य अति गोपनीय यही ज्ञान यही कथा भगवान कहते अर्जुन को कहले ये जो कथा ये होचंदी गोपनीय रु आउरी गोपनीय। तेणु मु यही ज्ञान तुमको कहीदेली वर्तमान तुम्हें यही रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्ण रूपे भल भाव विचार करी जेपरी इच्छा करुच सेपरी कर। तेणु यही रहस्यपूर्ण ज्ञान को मु तुमको कहली तमें ताकू भल भाव विचार करी जेपरी इच्छा से भाव तुम्हें कर। कारण या पूर्वर भगवान सब कथा कही सारे। तेणु प्रायतः श्रीमद् भगवत गीतार जेहेतु ये होचंती शेष अंश है अष्टादश अध्याय। तेणु भगवान कहले अर्जुन मु तुमको बहुत कथा कहलानी। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशेत दशेशेन जत्थेच्छसि तथा कुरु। तेणु बहुत गोपनीय कथा मु तुमको कही सारलानी। या भितर गोपनीय रु आहुरी गोपनीय कथा वर्तमान तुम्हें यही रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्ण रूपे भल भाव विचार करी तुमर इच्छा जेपरि तुम से भाव कर। यही कथा भगवान कहते। तेबे दर्शक बंधु आमे श्रीमद् भगवत गीतार वाणी को एठी रखिबा एवं विशेष भाव भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्रु ये महान व्यवस्था। कारण जो व्यवस्था जहाँ कौन सी प्रकार विशेष भाव भाषा ही ना। कारण विशेष भाव महाप्रभुंकर कथा को जानिबा पाई महाप्रभु विशेष भाव तंकर कृपा नहले तंको कथा जानिहब नाही। सेथिपाई भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांति पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेते सबू भगवान कर लीला रही ये लीला हूँ अनन्य लीला। आमे से भगवान कर पटिदियों को दर्शन करुचे से पाखरे सिंहद्वार गुमुट दे किछि भक्त मानकर जीवा आसवा लगी। तेबे आज
ଆମର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା କଥାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଅଣସର ଦଶମୂଳ କ'ଣ ପାଚନ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜାଣିବା କଥା, ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜାଣିବା କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି ଏ ବିଧିବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜାଣିବା କଥାରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ରୀତିନୀତି ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ତେଣୁ ଦଶମୂଳ ପାଚନ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳି ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋଦକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦଶମୂଳ ପାଚନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଅଣସ ଘରରେ ଥାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଦଶମୂଳ କୁହାଯାଏ, ମୋଦକ ବା ଦଶମୂଳ ପାଚନ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାରମ୍ପରିକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟ ସେବା ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଶମୀରେ ସେଇ ଦଶମୂଳ ପାଚନ ଲାଗି ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଅଣସର ଘରୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ହେଉଛି ମହାନ ଲୀଳା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାବ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ସେ ଦଶମୂଳ ମୋଦକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯାହା ଅନବସର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବର କଥା। ରଜ ପର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତେ ପବିତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦିଚ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ ନାହିଁ, ତଥାପି ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ରଜ। ଆଜିଠୁ ପହିଲି ରଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଚୀନ ସେଇ ରଜ ଗୀତ ଗୋଟିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ। ଏ ସମୟ ଆସିଗଲେ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଆଜି ଆସିଛି ରଜ ଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। ରାଶିରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଚୋପା ଗୋଡ଼ରେ ନାଇଛୁ ସରୁ ଅଳତା ଲୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା। ଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଇଏ ଆଜିର କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗୀତ।
कारण कहला उड़िला सुआ नाहाका दोलीटा कहीं लगुच एका लगुच एका लो झुलाओ पाही दिन एका एका ये भाव ए गीत सब अच्छी कारण ये सब आंचलिक गीत विशेष भाव रज जिते पलि आसी आज पहली रजटी गोटे गणपर्व विशेष भाव ये गणपर्व प्रत्येक घरे घरे रज पर्वर गोटे आसर कारण भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र में स्नान यात्रा पर जेहेतु इठी मिथुन मासरे ये पर्वटी आषाढ़ मास और मिथुन संक्रांति रज संक्रांति रूपे परिचित कारण ये आषाढ़ मास आरंभ हो जाइए मिथुन संक्रांति तिथि धरित्री माता वसुमाता रजस्वला होइथिबारु हिंदू समाज रे गोटे विश्वास रही संपूर्ण भाव में तेणु ये दिनटी को रज संक्रांति मध्य कह जाए रज संक्रांतिर पूर्व दिन एवं रज संक्रांति ता पर दिन ये भाव में ये पर्वटी विशेष भाव में पालन होता है। ओडिशा रे वर्ष ऋतुर आरंभ हुए एवं भूमि शस्य उत्पादन निमंते उपयोगी होता है। तेणु वर्षार आगमन को स्वागत जनाई एवं उर्वर भूमि रे उत्तम फसल कामना करा जाई रज पर्व को पवित्रतार सहित पालन करा जाए। नारी माने रजस्वला परे जेपरी प्रजनन क्षमता लाभ करती से भली वसुमाता बा धरित्री रजस्वला हेबा परे अर्थात रज संक्रांति पर क्षेत्र शस्य विहन बुणा गले उत्तम फसल आमदानी होता है। यह मध्य लोक विश्वास रही। तेणु ओडिशार कृषक माने आपण माने देखिबे रज पर्व रे खेत बाड़ी रे धान आदि शस्य आदि लगाउछंती समाने से शस्य श्यामल होउछंती धरित्री को आउरी रुधिवंत करबा पाई कृषि रे मन लगे दी थांती। वसुमाता रजस्वला होइथिबा विधि विधान अनुसार 3 दिन रज उत्सव और चतुर्थ दिन ठाकुराणी गाधुआ उत्सव पालित होता है। हिंदू धर्म विधान अनुसार रजस्वला नारी को जेपरी 3 दिन पर्यंत अस्पृश्य भाव में रखा जाए से भली रज 3 दिन धरित्री माता को स्पर्श करने बारण करा जाता है। तेणु पूर्व काल रे रज 3 दिन पर्यंत लोक माने शून्य पादरे भूमि को स्पर्श करुनथिले। जरूरी आवश्यकता स्थले पादरे गुआ बा कदली खोलपा लगे चलुथिले। आजिकाली मध्य केन्दुझर जिले में जुआंग अधिवासी माने एही 3 दिन भूमि रे पाटुका बांधी चलती। आजिकाली तो समस्ते पादरे जोता चपल पिंधुचंती तेणु खाली पादरे भूमि स्पर्श करिवार भी प्रश्न उठुना। रज पर्व आम राज्यर एक गणपर्व रूपे अनुष्ठित हुए। यह उड़िया जातिर धर्म और संस्कृतिर प्रतीक। संक्रांतिर पूर्व दिन पहली रज जहाँ आज ठारू रज आरंभ हो जाइछि। तेणु संक्रांति पूर्व दिन आसंता काली संक्रांति रज संक्रांति 3 दिन धरी समस्त प्रकार खाद्य सामग्री प्रस्तुत होता है। झील बो माने मध्य रज उत्सव पाई जिनिसपत्र सजबाज करिथांती। तेणु पहली रजर पूर्व दिन रज सजबाज दिन रूपे परिगणित हुए। द्वितीय दिन को रज संक्रांति और तृतीय दिन को हुदा वा भूईंदण बोली मध्य कहिथांती। रज पर्व एक आनंद उल्लासर उत्सव। कि धनी कि गरीब आबाल वृद्ध वनिता समस्ते रज पर्वर मौज मजलिस नाच खेल कूद मन भरी उपभोग करती। ओडिया मानकर निजस्व पर्व रूपे तार स्वास्थ्यंत्रता उपलब्ध हुए। ओडियाणींकर पोड़पिठा आउ रजपान गोटे जातिर गर्व और गौरव। कारण चारिआडे गोटे रजपानर मध्य गोटे स्वतंत्रता थाए।
ता भितरे भरी रही हृदयर स्नेह श्रद्धा प्रेमर सुस्वाद नानादि पिठापना सहित आंब पणस रजमुढ़ीर विशेषत्व अन्य पिठापना पाई पूर्वर चाउल चूना मसला गुंड मुढ़ी खई प्रभृति प्रस्तुत करा जाइथाए। भूमि माता को कौन सी आघात जेपरी न लगे से समस्ते सजाग रहती। एपरिकी दांत घसा दांतकाठी रज पूर्वर संग्रह करा जाइथाए। कारण ये सीना सब पेस्ट ब्रश हो गला तेणु सेतबेले तो सब दांतकाठी समस्ते दांत घसुले दांतकाठी रज समय भंगा जाए ना तेणु ता पूर्व सब संग्रह होता है। कारण 3 दिन मध्य कौन सी गछपत्र भांगा निषेध कर रज पर्व मौज मजलिस खेल कौतुकर गोटे पर्व। रज 3 दिन समस्त ग्रामांचल ठारू सहर पर्यंत ए समय कौन सी प्रकार कृषि कार्य करा कहीं जानती नहीं। रज पर्वर आनंद रे बिताइबा पाई आबाल वृद्ध वनिता विशेषतः स्त्री लोक ओ पुओ झील माने नूतन वस्त्र परिधान करी पिठापना खाई नानाविध खेल कौतुक माति जाती। पुओ मान अपेक्षा झील माने रज मौज को अधिक सरस सुंदर भाव रे पालन करिथांती। हलदी गुरु गुरु शरीर को पादरे अलता आखिरे कज्जल मुहरे चंदन चिता गभारे नाना रंगर पुष्पमाल पादरे ऋणझुणु पाउजी हाथ में नूतन अलंकार सहित पोशाक कारण नुआ नुआ पोशाक सबू बा शाढ़ी से देह मन को आनंदित कर दिए। रज गीतर ताले ताले दोली पुची खेल सहित हुलहुली पल्ली अंचल रे प्रकंपित कर दिए। तेणु से रज गीत चारिआडे मध्य बाजु थाए। बनस्ते डाकिला गज बरस के थरे आसीछि रजरो घेनी नुआ सजबाज वयस्का नारी माने लुडु चाष खेल सहित गाँ बुली बाहरी जाती। गाँर बाड़ीपटे हेउ बा गाँ मुंडरे थिबा तोटा बगीचारे नाना किस्मर दोली बंधा जाई झील माने दोली खेली थांती। दोलीर किस्म अनुसारे राम दोली चरकी दोली पट्टा दोली दांडी दोली नाम रे परिचित। रज दोली खेलिबा सहित नाना ढंगरे रज दोली गीत बोला जाई थाए। पुरुष माने मध्य रज पर्व रे विभिन्न प्रकार खेल खेली रज उत्सव पालन करती। सेमानंकर चाष और पोषा खेल दुईटी प्रधान। संध्यारे बागुड़ी आदि खेल और कुस्ती कसरत करिथांती। रज समय रे बंधु बांधव मानक घर को रज बुली जिबार शौक मध्य बेस उपभोग्य। गाँर लोक माने सम्मिलित भाव रे भोजी भात करने सहित नाच गीत तामसा पालन करिथांती। सर्वोपरि देखिले रज पर्वर परंपरा ओडिया जातिर स्नेह मैत्री प्रेमर प्रतीक स्वरूप। रज पर्व पालन निमंते सरकारी ऑफिस स्कूल कॉलेज मान बंद करा जाई थाए। विदेश रे रहुथिबा लोक माने गाँ को लेउटी आसंती। बाहेला झील माने मध्य बाप घर को आसी थांती। तेणु सहर अपेक्षा पल्ली अंचल रे रज पर्वटी महा जाकजमक पालित होता है। रज पर्वर चतुर्थ दिन बसुमती स्नान पूजा अनुष्ठित हुए। रज 3 दिन पर्यंत बसुमाता रजस्वला अवस्था अशुद्ध हो रहती। तेणु चतुर्थ दिन बसुमाता शुद्ध स्नान होतिबारु एहाकु बसुमती स्नान धरा स्नान बा ठाकुराणी गाधुआ बोली कहा जाए। एही दिन प्रभात रे ग्रामर ठाकुराणी निकट को प्रत्येक लोक तेल हलदी फूल पठाती। नानाविध पूजा सामग्री सहित पिठापना मध्य ठाकुराणी को भोग करा जाए। मंदिरर माली बा पूजक ठाकुराणी को तेल हलदी रे गाधोई देई पूजा करे। ठाकुराणी को गाधुआ पादुक प्रत्येक लोक उपरे सिंचा जाए। समस्ते भोग खाती। ग्राम ठाकुराणी को व्यतीत जो मानक घरे ठाकुराणी अछंती तांकु उपरोक्त प्रकार रे मध्य जहाँकि स्नान अर्चन करिवार विधि मध्य रही। कारण गाधुआ पाधुआ करी स्वतंत्र भाव रे भोगरागर व्यवस्था सब करा जाए। ए दिन लक्ष्मी ठाकुराणी मध्य विशेष पूजा अर्चन करा जाई थाए। ओडिशार माଳ अंचल रे एही दिन भूमि देवी उद्देश्य रे
विभिन्न स्थान रे आमे मध्य सबु कौलाचार कथा देखा पाऊ जहाँकि ग्रामर लोक माने निज निज कृषि जमी रे विभिन्न प्रकार सेठी मध्य भल फसल हवा पाई विभिन्न प्रकार कार्य करिथांती। समतल अंचल रे हिंदू लोक माने हल लंगल कंसा बासन प्रभृति उत्तम रूपे सफा करी घरर अगणा मध्य पूजा करती। घरर अगणा को गोबर पानी रे लिपि मुरुजरे चिता पकांती। सही चिता उपरे एही पूजा करा जाए। बसुमती स्नान परे कृषक माने खेत को हल करी धान प्रभृति शस्य बीज बुणंती। लोकमानकर विश्वास जे बसुमती स्नान परे शस्य बुणिले खेत रे भल फसल हुए। तेणु यही बसुमती स्नान कृषक श्रेणी और भूम्याधिकारी मानक मध्य अत्यंत निष्ठार सहित पालन करा जाए। तेणु विशेष भाव रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेते सबु रीतिनीति लीला रही ता मध्य रे रज पर्वटी हूँ गोटे स्वतंत्र पर्व। ए रज मध्य विभिन्न प्रकार स्थान को मध्य अनेक भक्त मान विभिन्न स्थान को बुलिबा पाई जाइथांती। प्रभु श्री जगन्नाथंकर विशेष भाव रे ए परंपरा को आधार करी जो माने होउछंती ए परंपरा सहित जड़ित थांती निश्चित भाव रे कल्याण हुए। तबे जाऊ रज पर्व गोटे एभली पर्व गोटे स्वतंत्र पर्व कहले अत्युक्ति हम नाही। भगवान कर रज पर्व रे आबाल वृद्ध वनिता समस्ते एकाकार ही गोटे आनंद उल्लास रे तांकर होउचंदी विभिन्न दर्शनीय स्थान को मध्य जाइथांती। ए समय रे भोजी भातर जो आसर ये मध्य गोटे रज पर्वर नियारा परंपरा कहले अत्युक्ति हम नाही। कारण ए रज मध्य रे अनेक स्थान रे आपण माने देखिबे सबु दर्शनीय स्थान को जाई सेठारे भोजी भातर आसर चली थाए एवं भोजी भात आसर सहित जहाँकि प्रभु श्री जगन्नाथंकर श्रीक्षेत्र रे से भली भाव रे ए रज पर्वर जो गोटे नियारा कथा ये हूँ स्वतंत्र। कारण रज पर्वटी एभली परंपरा ये परंपरा अन्यत्र आउ कौठी देखा मिले ना। कारण भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते जहांकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे आमे देखुचे एबे गोटे अपूर्व दृश्य प्रभुंकर से देवस्नान मंडप जो मंडप रे प्रभुंकर देवस्नान उत्सव होइछंती से मंडपटी दृश्य होउची। एवं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर देवस्नान मंडप एवं देवस्नान मंडप रे अनेक भक्त मान मध्य मुंडिया मारुचंती। प्रभु को मुंडिया मारी विशेष भाव रे कृपा लाभ करुछंती। एवं श्री जगन्नाथंकर सानिध्य लाभ करी भक्त मान कारण जेहेतु जगन्नाथंकर दर्शन नहीं पटिदियंकर सानिध्य लाभ करुछंती। पटिदियंकर दर्शन करुछंती माने खट देवता एवं पटिदिय दर्शन कर जगन्नाथंकर दर्शन सहित समान। कारण से देवता पाखे मध्य महाप्रसाद मध्य श्रीमंदिर रे करा जाई थाए। आनंद बजार आपण माने देखुचंती किछि भक्त मानकर गहली भी लागिछि। महाप्रभुंकर विशेष भाव रे जेहेतु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महान स्थान ये
जो स्थान रे देवाधिदेवराज मणिमा कोटि ब्रह्मांडर देवता कालिया शांते नानाविध लीला करुछंती। ए लीला होची भगवान कर अपार लीला, अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त वत्सल, अपार करुणा सिंधु। तेणु प्रभुंकर लीला होची अनन्य लीला। सेथिपाई श्री जगन्नाथ महाप्रभु जेते सबु तांकर विधि विधान रहिछि, महाप्रभुंकर ए क्षेत्र रे साधारण गोटे मनुष्य आसी परिक्रमा करी प्रभुंकर ए क्षेत्र रे यदि दर्शन करी जाए ताले से जन्म जन्मांतर पाप तार नाश हुए। तेणु जाहु सेथिपाई प्रत्येक मुहूर्त रे अनेक भक्त माने मध्य श्रीक्षेत्र को आसीतांती। ए संध्या समय जेतु अनवसर समय बे चलीची महाप्रभुंकर गुप्त लीला श्रीमंदिर भितरे एवं खटसेज देवतांकर मध्य नाना प्रकार लीला। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करबा पाई दूर दूरांतर अनेक भक्त आसीचंती। आज आमे मध्य से भाव में कारण किते भक्त श्रीक्षेत्र को आसीचंती प्रभुंकर सानिध्य लाभ करने को तार पर्यंत नाही। महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करी निजे कृतार्थ है जीवन तांकर होचंती कृतार्थ होईची ए क्षेत्र रे। कारण यही समय मध्य चैतन्य महाप्रभु जे कि नदिया नवद्वीपरू आसी श्रीक्षेत्र रे रही विशेष भाव रे बहु लीला करिसेंती एवं यही अनवसर समय रे प्रभु चैतन्य महाप्रभुंकर मध्य अलारनाथ पाखरे मध्य गोटे स्वतंत्र भाव में साष्टांग प्रणिपातर चिन्ह भी रही। श्री चैतन्य 1486 रे दोल पूर्णिमा दिन नवद्वीप सहर रे मायापुर रे जन्म ग्रहण करथिले। तेणु तांकर मातांकर नाम थिला सचीदेवी, पितांकर नाम थिला जगन्नाथ मिश्र। पंडित जगन्नाथ मिश्रंकर पूर्व पुरुष माने जाजपुर बंगदेशर श्रीहट जिला को जाइथिले। कालक्रमे जगन्नाथ मिश्र श्रीहटर नवद्वीप नदिया को संस्कृत शिक्षा लाभ करने को जाइथिले। से समय रे नवद्वीप रे बहु संस्कृत अनुष्ठान थिला। सेठारे बहु विद्वान पंडित और मेधावी व्यक्ति जन्म ग्रहण करथिले एवं प्रति गृह रे शास्त्र चर्चा हेउथिला। नव्य न्याय आलोचना रे नदिया श्रेष्ठ स्थान थिला। विद्या शिक्षा परे नवद्वीप रे बसवास कले जगन्नाथ मिश्रंकर अध्यापक पंडित नीलांबर चक्रवर्ती जगन्नाथंकर प्रतिभारे मुग्ध होई निज कन्या सचीदेवी सह जगन्नाथंकर विवाह संपादन कले। सचीदेवींकर गर्भरू 8 गोटी संतान जन्म होई मृत्यु मुखरे पड़िथिले। नवम गर्भरू विश्वरूप जन्म हेले, किंतु कालक्रमे से सन्यास दीक्षा ग्रहण करी गृह त्याग कले। 10म गर्भरू चैतन्य जन्म नेले। सचीदेवी श्री चैतन्य को 13 मास काल गर्भरे धारण करथिले। से भूमिष्ठ हेबा स्थान रे गोटे निम्म गछ थिबारु तांकर नाम निमाई रखागला। बापा माँ तांको नाम विश्वम्भर देइथिले मध्य से निमाई नाम रे परिचित होइथिले। तेणु पिला दिने से एते सुंदर थिले। स्त्री लोक माने तांको देखिबा मात्रे कुलाग्रत करी जने अन्य जन को हाथ को बढ़ाई देउथिले। कारण जो माने प्रकृत रे देवंश रे जन्म होई थांती तांकर आचार विचार रूप ये सब अलग थाए। से कांदिला बेले मध्य हरिनाम उच्चारण कले तांकर कांद बंद होउतला। कारण बड़ा अद्भुत, हरिनाम उच्चारण कले तांकर कांद बंद हो जाउतला।
9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଉପନୟନ କରିଦେଲେ। ବ୍ରତ ଉପନୟନ ପରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଦିଆଗଲା ଗୌରାଙ୍ଗ। କାରଣ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ବିଶ୍ୱମ୍ବରରୁ ନିମାଇ, ନିମାଇରୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଏବଂ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନିମାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପିତୃହୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସୁପଣ୍ଡିତ ବାସୁଦେବ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ନିମାଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଇ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସର୍ପାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ବାର ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୟା ତୀର୍ଥ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ଗୋପୀଜନ ବଲ୍ଲଭାୟ ନମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ନେଇ ସେ ଗୃହକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଳଗୋପାଳ ରୂପରେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାଳଗୋପାଳ ରୂପର ଆରାଧନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକ ଥିଲେ। ସେ ସାଧୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କଲାବେଳକୁ ନବଦ୍ୱୀପରେ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲା। ମଥୁରାରେ ଭକ୍ତି ସମ୍ବଳିତ ବୈଷ୍ଣବ ପୀଠର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ନଦିଆରେ ଗୋଟିଏ ଗୁହ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ମଣ୍ଡଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ସାଧନା ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଏଭଳି ଯିଏକି ଯାହାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଲୌକିକ ଲୀଳାକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜର ମାତା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କର ମତ ନେଇ କେଶବ ଭାରତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମରେ ନାମିତ ହେଲେ। ମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ନ ଯାଇ ପୁରୀ ଯାଇ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। କାରଣ ବୃନ୍ଦାବନ ପୁରୀ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଥିଲା। ପୁରୀକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଥିବାରୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କ ମାତା ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ ଭାବି ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କର 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଅଦ୍ୱୈତ, ମୁକୁନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର। କାରଣ ଏ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେତେବେଳେ 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, ଅଦ୍ୱୈତ, ମୁକୁନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ରହି ଭିକ୍ଷା କରି ଭିକ୍ଷାରେ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା ପାଇଁ ପୂର୍ବକାଳରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ନଦୀ ଗ୍ରାମ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ରେମୁଣା ଗ୍ରାମରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ପ୍रणिपात କଲାବେଳେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ଫୁଲ ଚୂଡ଼ା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ।
शिष्यମାନଙ୍କ सहित से आनंद नृत्य करने को लगिले। माधवेन्द्र पुरी नामक जड़े सन्यासी क्षीर चोरी करी गोपीनाथ क्षीरचोरा गोपीनाथ भाव में नामित हेले। तेणु से शिष्य मानकर गहन विलंबित रात्रि पर्यंत कीर्तन करी परदिन प्रभात रे देवतांकर मंगल आरती दर्शन करी पुणी पदयात्रा पुरी पाई आरंभ कले। जाजपुर ठारे पहुंची बराहनाथ को दर्शन करी सेठारे संकीर्तन रात्रि जापन, कारण जाजपुर रे बराह को मध्य दर्शन करछंती, रात्रि जापन करछंती। यात्रा पथरे कटक ठारे साखीगोपाल को दर्शन रात्रि जापन करछंती। सेठारे नित्यानंद साखीगोपालंकर महिमा वर्णना कला बेले चैतन्य महाप्रभुंकर अपार करुणा शुणी अभिभूत हो जाउतिले। प्रभात से पुनर्बार पदयात्रा करी बालकाटी बाटरे भुवनेश्वर पहुंची श्री लिंगराज को दर्शन करछंती। स्नान बिंदुसागर स्नान इत्यादि करी यापर पुनर्बार यात्रा आरंभ करी भार्गवी नदी कूल कपतेश्वर महादेव को दर्शन करते। चैतन्य हस्तर थिबा दंडटी को से नित्यानंद को धराई दे दर्शन कला बेले श्री नित्यानंद श्री चैतन्य स्वयं सिद्ध पुरुष एवं तांको पक्षरे सन्यासीर दंडर आवश्यकता नाही बोली भावी दंडटी को तीन खंड करी भांगी पार्वती भार्गवी नदी रे पकई देले। से कालरू भार्गवी तीन भाग हो गला, कारण चैतन्य होचंती स्वयं सिद्ध, तांकर दंडर आवश्यकता नाही। दंडटी को तीन भाग रे भांगी भार्गवी नदी रे पकई देले। भार्गवी नदी तीन भाग हला बोली प्रमाद अछि। तेनु पुरी निकट हो जिबारु श्री चैतन्यकर मन श्री जगन्नाथ को दर्शन पाई उच्छन हला। से दंड कथा भूली जाइथिले। 18 नला पाखरे पहुंचला बेलकू तांकर दंड कथा मन पड़िला। से नित्यानंद को दंड कथा पचारिबारु नित्यानंद कहले आमे संकीर्तन कला बेले गड़िप करिबारु दंड भांगी गला, ताहा कुआडे गला मु जानि नाही। चैतन्य एक कथारे टिकिए चिड़ी जाई तांकर साथी मान को छाड़ी एकाकी जगन्नाथ मंदिर निकट को धाई आसिले। मंदिर मध्य को प्रवेश करिए परि भाव विहल हो गले। महाप्रभु को आलिंगन करबा पई दौड़ी गले। रत्न सिंहासन निकट रे पहुंची छंती। सेवात मान को विरोध फल रे चैतन्य मूर्छित होई पड़ी जिबारु पुरी रे से समय रे आसी बसवास करथिबा सार्वभौम पंडित तांको चिन्हि पारी लोकमान को सहायता रे चैतन्य को उठाई निज घर को नहीं। किछि समय पर चैतन्य चेता फेरी आसिला। चैतन्यकर शिष्य मान गहन रे एकाठी बसी महाप्रसाद सेवन कले। महाप्रसाद सेवा परे सार्वभौम कहले तुमे जगन्नाथ निकट को जीवा फल रे मूर्छित हो जाउच, तुमे जगन्नाथ निकट को न जाई गरुड़ स्तंभ पाखरे दर्शन कर। यापर चैतन्य मंदिर रे जगन्नाथ पाख को न जाई गरुड़ स्तंभ पाखरे महाप्रभु को दर्शन कले। गरुड़ स्तंभ पाखरे प्रभु को दर्शन करने समय एपरी भाव विहल हो जाउथिले। तांकर अंगुली रे चिन्ह पत्थर रे बाजी पत्थर चिन्ह हो जाइथिला। एबे भी मध्य अंगुली चिन्ह गरुड़ खंभ ठारे देखिबा को मिले। सार्वभौम आलोचना प्रसंग रे चैतन्य को कहले तुमे जने युवक सन्यासी, तुमर वेदांत अध्ययन करिवार आवश्यकता नहीं, कारण आउ किछि दिन परे तुम वेदांत अध्ययन करिव। चैतन्य सार्वभौम को प्रस्ताव रे राजी होई तार किछि दिन अतिक्रम कला। तापर परे से वेदांत मध्य पढ़िले एवं सार्वभौम वेदांत शंकरंकर भाष्य सहित चैतन्य को बुझाइबा समय रे प्रश्न कले तुमे बुझी पारछ ना नहीं। चैतन्य उत्तर देले मु बुझी पार नाही। सार्वभौम कहले काईकी? चैतन्य कहले वेदांतर वाक्य अत्यंत सरल,
आपण ताकू टीका टिप्पणी सह बुझाइबा फल ताहा अतीव कष्ट जना पड़ुछि। यही कथा सुनिबा फल सार्वभौम टिके शंकी गले। सार्वभौम तापर श्रीमद् भागवतर गोटे श्लोक पढ़िबार देखिले। तेणु गोटे भागवतर गोटे श्लोक को पढ़ी तार अर्थ 9टी अर्थ कले 9 प्रकार। चैतन्य तार बहु अर्थ कले। चैतन्य कहले श्रीमद् भागवत ब्रह्मसूत्र रे अकृत्रिम भाष्य, वेदांतर अकृत्रिम भाष्य भागवत रे प्रेम और भक्तिर मार्ग दर्शा जाइछि, मात्र सेथिरे तर्कर स्थान नाही। वेदर निगूढ़ अर्थ जनसाधारण बुझी न परिवारु पुराण द्वारा सही अर्थ को स्पष्ट कर दिया जाइछि। शास्त्र अनुसार निराकार ब्रह्म कृष्ण भाव में प्रतिपादित होइछन्ति। ईश्वर सर्वशक्तिमान, समस्त कलारे पूर्ण, मनुष्य से शक्ति एवं कलार अंश विशेष। सेथिपाई संसार विरत हेउथिबा आत्मानंद लाभ करिथिबा सन्यासी माने श्रीकृष्ण को सेवा करिबा पाई व्याकुल होई पड़ती। भक्त भगवान को निजर प्रियतम रूपे वर्ण करिथाए। जेपरि गोपी माने श्रीकृष्ण को निजर प्रियतम भाव में ग्रहण करथिले। सार्वभौम को यही कथार विश्वास जन्माइबा पाई श्री चैतन्य तांकर विभूति प्रदर्शन कले। आचार्य तांको प्रणाम करिबारु चैतन्य तांको आलिंगन कले। ता परदिन चैतन्य निजे जगन्नाथंकर माଳ ओ प्रसाद निजर कानी रे बांधी सार्वभौम को गृह को आसी तांको देइथिले। सार्वभौम आनंदर से प्रसाद भक्षण करी निजको धन्य मणिले। चैतन्यंकर पुरी रहनी खूब कम दिन थिला। यापर से दक्षिण भारत को निजर मतवाद प्रचार करने बाहर। सार्वभौम दक्षिण भारत यात्रा समय कलिंगर राजा प्रताप रुद्रंकर विद्यानगरी शासक राय रामानंद सहित साक्षात करी प्रेम भक्ति धर्म आलोचना करने एवं चैतन्य को सेथिपाई अनुरोध कले। चैतन्य जगन्नाथ को दक्षिण भारत जीवा पूर्वर दर्शन करी अनुमति मागिले। दर्शन समय पंडा माने महाप्रभुଙ୍କର श्रीअंग माला आनी चैतन्य को देले। चैतन्य ताहा जगन्नाथଙ୍କର आदेश बोली भावी संपूर्ण पूर्ण भाव में विश्वासर सहित भक्तिर सहित ग्रहण करी दक्षिण भारत यात्रा रे बाहरी पड़िले। चैतन्य दक्षिण आड़ को यात्रा कर राजमहेंद्र निकट रे थिबा विद्यानगर ठारे राय रामानंद को जाई भेटिले। राय रामानंद सेतबेले गोदावरी तटरे स्नान करने को आसीथिले। तांको संगरे अनेक लोक थिले। चैतन्य तांकर स्नान तर्पण शेष जाए अपेक्षा कले। तांकर शेष कार्य शेष होला पर तांको पाखकु जाई पचारले आपण कोन राय रामानंद। राय रामानंद हाँ भरिले। राय रामानंद को चैतन्य को एवं चैतन्य राय रामानंद को देखि उभय प्रति आकृष्ट हेले। सते जेपरि सेमानकर अनेक कालरू संपर्क थिला भली लागिला। किछि समय नीरव कटिजा पर चैतन्य आरंभ कले। नीलाचल रे सार्वभौम आपणकर जेते गुण सब मते कहिसंती सेथिपाई मु आपणकर निकट को आसीछि। मोर परम सौभाग्य मु बिना चेष्टा रे आपणकर दर्शन लाभ करिगली। राय रामानंद कहले मो प्रति सार्वभौमंकर अपार करुणा। सेथिपाई से दया करी मोर मंगल पाई आपण को मो निकट को पठाई चंती। मु राजार सेवक शुद्राधम मु अस्पृश्य। आपण मते दर्शन दे कृतार्थ कले। राय रामानंदकर मधुर भाव देखि चैतन्य तांको कुलाग्रत करी कहिले भक्ति रे भेदभाव नाही। राय रामानंद चैतन्य प्रति रे आनंदित होई कहले आपण मते स्पर्श कले। मते स्पर्श करी आपण मते धन्य कले। आपण साक्षात ईश्वर मते निस्तारिबा पई एठा को आसीचंती। मोर मनुष्य जन्म सफल हैला। एही समय रे जने वैदिक ब्राह्मण आसी चैतन्य को भोजन पाई निमंत्रण कले। चैतन्य रामानंदकर एथिरे स्वीकृति अछि जानी तांकर निमंत्रण रक्षा करी राय रामानंदकर कुटीर रे पदार्पण कले। चैतन्य भोजन पान पर विश्राम नहीं संध्या नहीं आसबारू रामानंद चैतन्य दुहे कथोपकथन रे माति गले।
चैतन्यଙ୍କର ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚୈତନ୍ୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନାର ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ହୁଏ, ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବ? ଚୈତନ୍ୟ ପଚାରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କର୍ମଫଳ ସମର୍ପଣ କରିବା ସାର। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା କର୍ମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କରି ସାଧନାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ତେଣୁ ଅନେକ କଥୋପକଥନ ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କହିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲି ମୋର ସେହି ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା, ମୁଁ ସାର୍ଥକ ହେଲି। ଦୟାକରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ଜଣାଅ। ରାୟ କହିଲେ, କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ରାଧାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ହିଁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରାଧା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବସ୍ତୁ ଓ ଗୁଣ ଯେପରି ଅଭେଦ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେହିପରି ଅଭେଦ। ତେଣୁ ସେ ଅଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରୀ ରାଧା ପତିବ୍ରତା ସ୍ୱକୀୟା ଅପେକ୍ଷା ପରକୀୟା ପ୍ରତି ଗରିଷ୍ଠ, କାରଣ ଆଚାର ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବ ବଡ଼। ସ୍ୱକୀୟାରେ ଆଚାର ରହିଅଛି, ପରକୀୟାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ପ୍ରେମର ପାଦପୀଠ। ତେଣୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ପତିବ୍ରତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କଥୋପକଥନ ମଧ୍ୟରେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଜୀବର ରସ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ସତ୍ୟ। ସେହି ରସ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ରସ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ମଧୁର ରସ ଅବଲମ୍ବନରେ ସୃଷ୍ଟି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ଦାସ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟାଦି ରସର ଏହି ଲୀଳା ସ୍ୱାଦ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଚାଲିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନବସର ସମୟରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିଠାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ମାର୍ଜନା କଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଦର୍ଶନ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା, ଦେହରୁ ଗଙ୍ଗମ ଝାଳ ବହୁଥାଏ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର କମ୍ପି ଉଠିଲା, ଚକ୍ଷୁରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ମଣିମା ଡାକ ଛାଡ଼ି ନୃତ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ 7 ଦଳରେ ବିଭକ୍ତି କରି 4 ଦଳ ରଥ ଆଗରେ, 2 ଦଳ ରଥ 2 କଡ଼ରେ, ଅନ୍ୟ 1 ଦଳ ରଥର ପଛରେ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ ଭାବର ସହ ଢଳି ଢଳି ନାଚି ନାଚି କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଲେ। ରଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ବଳଗଣ୍ଡିଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରଥରେ ଭୋଗ ହେବା ନିମନ୍ତେ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଭୋଗ ପଦାର୍ଥ ଆସି ଜମା ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭୋଗ ହେବା ଜାଣି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଦିନ ତମାମ ନାଚି ନାଚି ବେଦମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଭୋଗ ପରେ ପୁଣି ରଥ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଚୈତନ୍ୟ ବଳଗଣ୍ଡିଠାରେ ପହଞ୍ଚି କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ବଳଗଣ୍ଡିଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ରଥ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହାତୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ରଥ ଟାଣିଲେ, ହେଲେ ରଥ ଟିକିଏ ବି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ନାଦରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଆହୁରି ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଉନ୍ମାଦ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ନାଚି ରଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ରଥ ପେଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆକୁଳ ବେଦନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ରଥ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତିଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ସେହି ଅପୂର୍ବ ପ୍ରକାରର ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଭାବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ ସେହି ଅଭୂତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ
सूचना पाइबा सहित आमर सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।